एवरीवन, अभी करेंगे सीबीएसई टर्म 2 एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन। तो अमीन पढ़ेंगे इसमें। इससे पहले मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री तीनों का परफेक्ट वीडियो डाला हुआ है, मतलब कंप्लीट सिलेबस का वीडियो डाला है। आपको लिंक सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप देख सकते हो। आज का क्लास है अपना एमीन का, ठीक है। तो एमीन पढ़ेंगे जिसमें कंप्लीट सिलेबस कवर करूंगी मैं आपका। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिखेंगे, मतलब क्वेश्चंस के माध्यम से आपका सिलेबस कवर होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहला मैंने लिया है, राइट आयुपक नेम आयुपक नॉमेनक्लेचर ऑफ द फॉलोइंग। मतलब सबसे पहले आयुपक नेम लिखना आता ही आता है 2 मार्क्स के क्वेश्चन में। 2 क्वेश्चंस रहेंगे जिसका आपको नाम लिखना होगा। तो यहाँ मैंने 3 कलेक्ट किया है, ठीक है। तो तीनों को लिख लेते हैं नाम एक बारी और समझ लेते हैं। और अगर आपको एमीन का पूरा सीखना है नॉमेनक्लेचर, तो उसका एक सेपरेट वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन पे मिलेगा, आप देख सकते हैं। तो चलिए इसका नाम लिखते हैं नंबर फर्स्ट का। तो नंबर फर्स्ट देखिए यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे NCH2 CH3 CH3 CH3। तो फिर क्या हो गया, ये देखिए ये वाला पार्ट जो हो गया ये मेन चेन का पार्ट हो जाता है। जो ज़्यादा कार्बन वाला है उसको N के साथ लेते हैं मेन चेन, और बाकी साइड चेन हो जाता है। और नंबरिंग साइड चेन का NN करके होगा। तो NN डाइमिथाइल, मेन चेन में 2 कार्बन है तो हो जाएगा इथेन अमीन, ठीक है। तो ये आप समझ गए कैसे नाम लिखा गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा CH3। दूसरे नंबर पे हमारा क्या है CH3NH। और देखिए CH, यहाँ पे क्या दे रहा है CH3 होल ट्वाइस, यानी इसके साथ ही जुड़ा है ये पूरा ऐसे, है ना। तो ये हो गया आपका। तो इसका अब आप नाम लिखेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, ये होगा हमारा मेन चेन, ठीक है, ज़्यादा कार्बन है। और ये हमारा साइड चेन हो गया। तो देखिए इसके हमेशा नंबरिंग जो होता है ना, नाइट्रोजन से सटा हुआ जो कार्बन है वहाँ से नंबरिंग होता है, यहाँ से नंबरिंग नहीं कीजिएगा, ठीक है। नाइट्रोजन से सटे कार्बन को ही नंबरिंग किया जाता है। तो 1 2। तो इसमें आप देखिए कैसे लिखेंगे N मिथाइल, ठीक है, डैश देंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे 1 मिथाइल इथेन अमीन, ठीक है। तो ये आपको मैंने वीडियो में भी बताया है अमीन के, कि आपका जो N के साथ सटा हुआ कार्बन है वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और उसके बाद नाम लिखते हैं। तो थर्ड नंबर पे जो दिया है, देखिए ये जो थर्ड नंबर पे है उसमें कुछ नहीं है, इसी को यहाँ देखिए यहाँ से नंबरिंग होगा क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप है। तो एल्डिहाइड आपका ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया यहाँ पे, और एमीन साइड चेन के रूप में बिहेव करेगा। तो 1 2 3 4, ठीक है। तो आपका नाम हो जाएगा इसका क्या 3 अमाइनो, 4 का मेन चेन है ब्यूटेनल। अल जो होता है ये सफिक्स होता है किसका, एल्डिहाइडिक ग्रुप का, ठीक है। अल जो होता है सफिक्स होता है एल्डिहाइडिक ग्रुप का। तो इस तरीके से ये नाम आपने लिख लिया। तो इसी तरीके का नेम लिखना आएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन आएगा, और एमीन साइड चेन के फॉर्म में दिया रहेगा तो उसका नाम आप लिखेंगे। तो ये आपको मैंने तीनों कवर कर दिया है, आपको किस तरीके से लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाक से। क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द टू इज मोर बेसिक एंड वाई। अब इस क्वेश्चन को करते वक्त मैं आपको बता दूं कि इसी क्वेश्चन को तरह तरह से पूछा जाता है, तरीके से पूछा जाता है। कितने तरीके से पूछा जाता है वो भी आपको आगे बताऊंगी, लेकिन पहले आंसर को समझ लीजिए, रटने की नीड नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा कि मिथाइल एमीन है और एनिलीन है, इन दोनों में कौन सा मोर बेसिक होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है CH3NH2 जो है मोर बेसिक देन एनिलीन होगा। कारण क्या कि CH3 जो है हमारा वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है। CH3 जो है प्लस आई इफेक्ट शो करता है, यानी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है टूवर्ड्स नाइट्रोजन, ठीक है। तो जब नाइट्रोजन के पास खुद का लोन पेयर है और इसको थोड़ा सा सपोर्टिव मेंबर मिला हुआ है इलेक्ट्रॉन के लिए, तो ये क्या होगा ईजिली ये जो है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, या यूं कहें आपकी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर पाएगा। 2 ही बात होगी, है ना। तो यही बेसिसिटी होता है। बेसिक कैरेक्टर क्या है कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसी को देता है, तो बेसिक कैरेक्टर का है। तो इनहेंस कर रहा है इसको CH3 ग्रुप, ठीक है। जबकि एनिलीन में क्या होगा कि ये जो आप देख रहे हैं रिंग, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, जिसकी वजह से ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो
रिंग टूवर्ड्स रिंग डिलोकलाइज होगा, इसलिए ये बेसिक कम होता है। एनिलीन क्या होता है, कम बेसिक होता है। तो इससे देखिए उसी चीज को मैंने यहाँ लिखा है, देखिए CH3 इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एटम इन एनिलीन इज डिलोकलाइज्ड ड्यू टू रेजोनेंस विथ बेंजीन रिंग एंड हेंस लेस अवेलेबल टू एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। यहाँ पे दिखा दिया है आपको करके, बस इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिए कि CH3 जो होता है यानी अल्काइल ग्रुप जो होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, यानी ये जो लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन डोनेशन का गुण है उसको और ज़्यादा बढ़ा देता है। तो आप देखिए इसी टाइप से इसका आंसर आप करेंगे। जैसे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द टू इज मोर बेसिक एंड वाई, जैसे CH3 NH2 और NH3, ठीक है, इन दोनों में कौन ज़्यादा बेसिक है, ये 14 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ये देखिए ये अमोनिया है और ये मिथाइल एमीन है, तो मिथाइल एमीन में CH3 ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो वो क्या करेगा, इसका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके डोनेशन का कैपेसिटी बढ़ा देगा, जबकि इस केस में कोई भी अल्काइल ग्रुप नहीं है, ठीक है, तो ये मोर बेसिक होगा देन NH3। आप इसी टाइप से लिखेंगे, बात आ रही समझ में। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया है, एनिलीन इज वीकर बेस देन साइक्लोहेक्साइलेमीन, तो एनिलीन आपका हो गया क्या, इसको बोलते हैं एनिलीन, NH2 लगा रहता है बेंजीन रिंग के साथ, और साइक्लोहेक्साइलेमीन का मतलब समझ गए आप, साइक्लोहेक्साइल ये बना लिया और एमीन बना दिया, ठीक है, तो ये हो गया साइक्लोहेक्साइल एमीन और ये हो गया एनिलीन। तो आप समझ गए कि ये ज़्यादा बेसिक होगा देन एनिलीन, क्योंकि एनिलीन में डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन हो जाएगा, जबकि इसमें वो चीज़ नहीं होगा, इसलिए ये मोर बेसिक होगा देन दिस। बात आ गई समझ में आपके कि किसी भी तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाए और पूछा ही जाएगा आपको, ये भी बता दूं ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि आएगा ही आएगा 2 मार्क्स में, तो ध्यान से समझ के बनाइएगा। आपको समझ में आ गया, मैंने 3 क्वेश्चन एक ही टाइप का कलेक्ट करके भी आपको बता दिया कि एक क्वेश्चन पढ़ा रही हूँ बता रही हूँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे आप खुद से हैंडल कर सकते हैं। देखिए चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, गिव रीजन इथाइल एमीन इज सॉल्युबल इन वाटर वेयर एज एनिलीन इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। इथाइल एमीन वाटर में सॉल्युबल होता है जबकि एनिलीन सॉल्युबल नहीं होता, उसका रीजन बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ इथाइल एमीन सॉल्युबल इन वाटर होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ H बॉन्डिंग यानी इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग विथ वाटर, ठीक है, जबकि एनिलीन whereas aniline the aryl group possesses steric hindrance and also high molar masses and hence does not result in the formation of H bonding। यानी एनिलीन जो होता है H बॉन्डिंग नहीं बनाता है और इथाइल एमीन H बॉन्डिंग विथ वाटर बनाता है, इसलिए वो सॉल्युबल होता है, ये इनसॉल्युबल होता है। रीज़न यहाँ पे आपको दे दिया गया है क्यों नहीं कर पाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, वाई एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से एकदम देख लीजिए कि एनिलीन जो है एनिलीन पे ही ज़्यादा काम हो रहा है, एमीन और एनिलीन, क्योंकि ये प्राइमरी एमीन है, एरोमेटिक प्राइमरी एमीन है, ठीक है। तो ये जो एनिलीन है वो फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं दिखाता है, तो फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ठीक है, ये आपको पता है कि नहीं पता है तो सुन लीजिए ध्यान से। फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन के लिए क्या होता है, AlCl3 के प्रेजेंस में होता है। तो देखिए एनिलीन बीइंग अ लेविस बेस रिएक्ट विथ लेविस एसिड, AlCl3 क्या है, लेविस एसिड है, टू फॉर्म अ सॉल्ट, ठीक है। तो जैसे C6H5 इसको ऐसे लिख सकते हैं, C6H5NH2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आपने दिखा दिया, ये इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप है, जबकि AlCl3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप है, तो ये बेस हो गया लेविस बेस और ये हो गया लेविस एसिड, ये दोनों जब मिला तो एक सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। एज अ रिजल्ट N acquires a positive charge, so it acts a strong deactivating group for electrophilic substitution। तो जैसे N के ऊपर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, किसके लिए, इलेक्ट्रोफिलिक के लिए, यानी इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप के लिए। इलेक्ट्रॉन लविंग का मतलब हो गया कि जिसको इलेक्ट्रॉन से प्रेम होगा वो आएगा ना नाइट्रोजन के पास। तो यहाँ पे तो चूंकि नाइट्रोजन के पास क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन तब उसके पास है नहीं, इसलिए वो इलेक्ट्रोफाइल को इनवाइट ही नहीं करेगा अपने पास आने के लिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की तरफ बिहेव करेगा, क्योंकि उसके पास खुद पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन होता तब तो इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप को बुलाता अपने पास, ठीक है।
दस एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन, क्योंकि फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक कैसे करेगा, यहाँ तो ये ऑलरेडी इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इसको वो साइट ढूंढना होगा जो इलेक्ट्रॉन रिच साइट होगा, ठीक है। तो ये हो गया कि एनिलीन फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं शो करता है, उसका रीजन। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे चांसेस हैं इसके आने के, और आई होप कि मैंने जो समझाया है आपको वो समझ में आपके आ गया। बस स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, एनिलीन बेस है, AlCl3 एसिड है, सॉल्ट बना लेता है, N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया, ऐसे समझ के दिमाग में रखिए ताकि आपको लिखना आसान हो जाए, ठीक है। तो डीएक्टिवेट हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, इसलिए फ्राइडल क्राफ्ट नहीं होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव अ केमिकल टेस्ट। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप खुद महसूस करेंगे, अपने सिलेबस को आप देख लीजिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि पूरा सब आपका सिलेबस कवरेज है या नहीं है। गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एनिलीन एंड बेंजाइलेमीन, इथाइलेमीन एंड डाइमिथाइलेमीन, इथाइलेमीन एंड एनिलीन, ठीक है। इसमें से कोई दो ही आएगा, तीन मैंने यहाँ मेंशन किया, उसका रीजन बताऊंगी आपको क्यों किया है, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग करते हैं एनिलीन और बेंजाइलेमीन में, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ भी इस टाइप का आता है, केमिकल टेस्ट लिखना आता है, चाहे कोई भी चीज़ हो, तो उसमें एक चीज़ याद रखिएगा हमेशा कि फॉर्मूला आपको आना चाहिए। एनिलीन का फॉर्मूला ये हो गया, बेंजाइलेमीन इसको कहते हैं, बेंजाइलेमीन CH2NH2 जब बेंजीन के साथ जुड़ता है तो उसको बेंजाइल कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस ग्रुप को ही बेंजाइल ग्रुप कहते हैं। ये जो ग्रुप आप देख रहे हैं ना, इसको बेंजाइल ग्रुप कहते हैं, पढ़ाया है आपको बेंजीन में मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो बस देख लीजिए कैसे क्या है, इसको ध्यान में रखना है आपको। एनिलीन एंड बेंजाइलेमीन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय एजो डाई टेस्ट। किससे होता है? एजो डाई टेस्ट से होता है। एनिलीन रिएक्ट करता है HNO2 एट द 273 और 278 केल्विन टू फॉर्म स्टेबल बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड विच ऑन ट्रीटमेंट विथ एन, तो एजो डाई टेस्ट क्या है, तो देखिए एनिलीन रिएक्ट्स विथ HNO2 एट 273 से 278 केल्विन टू फॉर्म स्टेबल बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड विच ऑन ट्रीटमेंट विथ एन अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ बीटा नेफ्थॉल gives an orange dye while benzylamine does not give this test। तो एक टेस्ट आपको ध्यान में क्या रखना है कि ये एनिलीन ये रिएक्शन देता है जबकि बेंजाइलेमीन ये रिएक्शन देता ही नहीं है। तो डिस्टिंग्विश हो गया, अगर ऑरेंज डाई आ गया तो एनिलीन है, नहीं आया तो बेंजाइलेमीन है, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है इथाइलेमीन एंड डाइमिथाइलेमीन। इथाइलेमीन और डाइमिथाइलेमीन में डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? तो इथाइलेमीन का फॉर्मूला ये हो गया, डाइमिथाइलेमीन का ये हो गया, तो ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी एमीन है। मीन्स कहने का क्या हो गया, अगर यहाँ क्वेश्चन ऐसे लिखता कि केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एमीन एंड सेकेंडरी एमीन, यहाँ क्या लिख सकता है? प्राइमरी, इस पे लिख देगा कि आपको देखिए क्वेश्चन कैसे चेंज किए जाते हैं, कैसे सेटर्स लोग कोई क्वेश्चन सेट करते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, और ये लिख के दे दिया तो भी आप आंसर कर सकते हो, और नहीं तो इथाइलेमीन और डाइमिथाइलेमीन तो लिखा ही हुआ है, ठीक है। तो देखिए इथाइलेमीन एंड डाइमिथाइलेमीन डिस्टिंग्विश बाय कार्बाइल एमीन टेस्ट। किससे अंतर किया जाता है? कार्बाइल एमीन टेस्ट से। तो यहाँ पे जो पढ़ेंगे आप उससे आपका कार्बाइल एमीन टेस्ट भी हो जाएगा। तो ये एक क्वेश्चन पढ़ने से मेरा ये भी काम हो गया कि अगर क्वेश्चन अलग से पूछता है व्हाट इज कार्बाइल एमीन टेस्ट, तो भी यही आंसर आप लिखेंगे। बात आ रही समझ में? तो यहाँ देखिए C2H5NH2 ऑन हीटिंग विथ क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH। यही जो टेस्ट आप देख रहे हैं ना, इसी को कहते हैं, ये क्लोरोफॉर्म एल्कोहलिक KOH के साथ जब ट्रीट करते हैं तो उसको कार्बाइल एमीन टेस्ट कहते हैं, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH फॉर्म कार्बाइल एमीन्स हैविंग एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट स्मेल वेयर एज डाइमिथाइलेमीन डोंट रेस्पॉन्ड टू दिस टेस्ट। इथाइलेमीन को जब आप ऐसे करेंगे तो बहुत अनप्लीजेंट ओडोर आपको फील होगा, बहुत अच्छा महसूस नहीं होगा उसका महक आपको, तो आप समझ जाएंगे कि इथाइल एमीन है। जबकि सेकेंडरी एमीन जो होगा यानी डाइमिथाइल एमीन कोई रेस्पॉन्स ही नहीं करता है। इस तरीके से हो गया हमारा इथाइल एमीन और डाइमिथाइल एमीन का डिस्टिंग्विश, ठीक है। तो कार्बाइल एमीन टेस्ट भी हम लोगों ने पढ़ लिया। कार्बाइल एमीन टेस्ट में क्लोरोफॉर्म एल्कोहलिक KOH डालते हैं तो प्राइमरी एमीन जो है वो आपको रेस्पॉन्स करता है, जबकि सेकेंडरी एमीन नहीं करता है। क्लियर? नाउ आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे है इथाइल एमीन एंड एनिलीन, इथाइल एमीन एंड एनिलीन। तो इथाइल एमीन प्राइमरी एलिफेटिक प्राइमरी एमीन है, जबकि ये जो है आपका एनिलीन प्राइमरी एमीन है लेकिन एरोमेटिक है, ठीक है। बोथ कैन डिस्टिंग्विश बाय एजो डाई टेस्ट। समझ गए आप क्यों इसको लिखा है? एजो डाई टेस्ट वाले से ही ये दोनों आंसर हो जाएगा। यानी नंबर फर्स्ट आपने
आपने पढ़ लिया तो नंबर 3 भी आपने पढ़ लिया। ठीक है, तो देखिए होता क्या है इसमें एजो डाई टेस्ट में, जैसे ही आप C2H5NH2 को यानी कि एलिफेटिक एमीन को HNO2 के साथ रिएक्शन देते हैं तो N2 गैस लिबरेट होता है, N2 निकलता है, जबकि आपका एनिलीन जो है इस तरह से नाइट्रोजन नहीं देता है, नाइट्रोजन गैस लिबरेट नहीं करता। वो क्या करता है, आपका रिएक्शन करेगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाएगा, उसमें आप 2 नेप्थॉल यानी बीटा नेप्थॉल डालेंगे तो वो आपको ऑरेंज डाई दे देगा, जिसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा। ऑरेंज डाई जो बनेगा, जो हम लोग कलर देखते हैं ना, तो हम लोग कलर देखते हैं और सोचते हैं ये तो कलर है, नहीं, उसका जो डाई बनता है, ऑरेंज डाई, रेड डाई, कुछ भी जो आप जैसे डाई करते हैं आप, तो वो सब का कुछ स्ट्रक्चर होता है। हर एक केमिकल का, हर एक कंपाउंड का, जो भी आप देखते हैं, जो भी चीज़ आपके पास है, आप मान लीजिए परफ्यूम यूज करते हैं, उसका भी स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरली उस लिक्विड को तैयार किया जाता है। उसके बाद हम लोग उसे क्या देखते हैं, सिर्फ लिक्विड के फॉर्म में देखते हैं। लेकिन केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं आप, तो आपको उसको देखना है कि स्ट्रक्चर उसका कैसा है, स्ट्रक्चरली वो कैसा है। तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, किसका, ऑरेंज डाई का। तो ये इसलिए मेंशन किया कि आप एक पंथ दो काज हो गया आपका, कि एक ही पढ़ा, ये भी आंसर आप कर सकते हैं। तो तैयार रहिए पूरी तरह से, किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछे CBSE आप उससे लड़ सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं हम लोग जल्दी से। एक्सप्लेन द फॉलोइंग। तो यहाँ पे गैब्रियल थैलिक रिएक्शन है, और तो इसको देख लेते हैं क्या है इसमें। बस इसको बस ध्यान से इसको पढ़ लीजिए और रिएक्शन को 1-2 बार लिख लीजिएगा तो याद हो जाएगा। थैलिकामाइड ऑन ट्रीटमेंट with ethanolic KOH gives a potassium thalamide which on heating with a suitable alkyl halide gives N substituted thalamide which upon subsequent hydrolysis with alkali gives primary amine। ये आपका थ्योरी पार्ट हो गया इसका लिखने का। रिएक्शन देखिए क्या है, थैलीमाइड इसको कहते हैं। इसको जब तक आप लिखेंगे 1-2 बारी नहीं, तब तक प्रैक्टिस में नहीं आएगा। जो है बात वो समझिए बच्चों, किसी पर आप देखेंगे और सोचेंगे कि मैंने समझ लिया, देख लिया, नहीं, लिखिए, बनाइए। ठीक है, तो ये हो गया, एल्कोहलिक KOH डाला तो इस तरह से पोटेशियम थैलीमाइड बन के आपके सामने आया, पोटेशियम जुड़ गया। ठीक है, उसके बाद जब आप इसको अल्काइल आयोडो एथेन के साथ, या आप इसे बोल सकते हैं इथाइल आयोडीन के साथ, जब आप इसको ट्रीट करेंगे तो ये बनेगा आपको N इथाइल थैलीमाइड, जो यहाँ पे लिखा गया कि N सब्सटीट्यूटेड थैलीमाइड लिखा गया था ऊपर में, N सब्सटीट्यूटेड। ठीक है, तो N सब्सटीट्यूटेड हो गया, N इथाइल थैलीमाइड हो गया। इसको जब अल्कली के साथ NaOH के साथ ट्रीट करेंगे आप तो ये बनेगा थैलिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं, थैलिक एसिड, कॉमन नेम है ये। ठीक है, थैलिक एसिड C2H5NH2 जो कि प्राइमरी एमीन है वो आपको बना, गिव्स प्राइमरी एमीन। यही था इसमें, गैब्रियल थैलिक रिएक्शन में क्या होता है, प्राइमरी एमीन बनता है, प्राइमरी एमीन बनता है। बस इस तरह से ध्यान में रखिए, मतलब जैसे पढ़ा, जैसे मैं बता रही हूँ, गैब्रियल थैलिक रिएक्शन क्या है, आपको प्राइमरी एमीन देता है। ठीक है, प्राइमरी एमीन देता है और थैलिक एसिड देता है। तो बस इस रिएक्शन को 1-2 बारी लिख लीजिए, आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा है कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अरेन डाइजोनियम सॉल्ट रिएक्ट विथ हाईली रिएक्टिव इफ दैट इज इलेक्ट्रॉन रिच एरोमेटिक कंपाउंड सच एज एनिलीन फिनॉल टू फॉर्म ब्राइटली कलर्ड एजो कंपाउंड्स लाइक दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कपलिंग रिएक्शन। बहुत इजी है, कपलिंग रिएक्शन में कुछ नहीं होता है। जो अरीन डाइजोनियम है, अरीन मतलब वही आपको एरोमेटिक ग्रुप रहेगा, बेंजीन है जैसे यहाँ पे N2+Cl-, ये डाइजोनियम का पहचान है। ये N2+ अगर है तो डाइजोनियम ग्रुप होता है वो। ठीक है, तो इसको जब हाईली आपको इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम के साथ, जैसे हाईली इलेक्ट्रॉन रिच एरोमेटिक कंपाउंड जैसे एनिलीन या फिनॉल के साथ ट्रीट करेंगे आप, ठीक है, तो ये इस टाइप से जुड़ के बनेगा। तो देखिए इसके जैसा ही हो गया, ये अरीन हो गया, N डबल बॉन्ड, इधर से भी अरीन ग्रुप आ गया, तो ये हो गया आपको कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग हो गया, कपल हो गया, दोनों मिल गया, ये HCl बाहर चला गया और आपस में दोनों जुड़ गया, तो इसी कहते हैं कपलिंग रिएक्शन। हो गया ये। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 है हमारा, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पे आपको रिएक्शन दिया है और इसको कंप्लीट करना है आपको, ऐसा क्वेश्चन भी आता है इससे रिलेटेड। तो देखिए जस्ट अभी आपको पीछे पढ़ाया है वही चीज़ ये है कि नहीं है। कार्बाइल एमीन टेस्ट, एक क्वेश्चन से नंबर ऑफ क्वेश्चन आप कर सकते हैं। बार बार अपने हर एक वीडियो में मैं प्रयास करती हूँ आपको ये समझाने का कि समझिए इस चीज़ को। आपने एक क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा, उससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को डील किया जा सकता है, इसलिए एक क्वेश्चंस को भी बहुत ध्यान से पढ़िए। जैसे पीछे जो अभी आपने पढ़ा था इथाइल एमीन और डाइमिथाइल एमीन में डिस्टिंग्विश करने के लिए, वही ये रिएक्शन है। पढ़ते वक्त पूरा ध्यान से पढ़िए। क्लोरोफॉर्म है, एल्कोहलिक KOH है, जब ये डालते हैं तो इसको कार्बाइल एमीन रिएक्शन कहते हैं और NH2 किस में कन्वर्ट हो जाता है, NC में कन्वर्ट हो जाता है। उसी रिएक्शन को यहाँ लिख दिया मैंने। ठीक है, तो आपका ये CH3 CH2 NH2 से चला, CHCl3 डाला, एल्कोहलिक KOH डाला, तो बना क्या, इथाइल आइसोसाइनाइड 3KCl 3H2। तो यही हो गया, इथाइल आइसोसाइनाइड बना, जो कि अनप्लीजेंट ओडोर दे रहा था आपको, है ना, तो वही है, बस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा C6H5N2+Cl-। अभी जस्ट आपको बता दिया कि N2+ दिया है, मतलब कि डाइजोनियम ग्रुप है। जब उसको आप एट रूम टेम्परेचर ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, सो देखिए, बेंजीन
डाइजोनियम क्लोराइड फॉर्म फिनॉल विथ रिएक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एंड N2 इज लिबरेटेड। तो ये आपको किया आपने, तो फिनॉल बनेगा। तो ये आपका कन्वर्सन भी हो गया। फिनॉल अगर आपको डाइजोनियम क्लोराइड से फिनॉल बनाना है तो वहाँ पे भी यही काम करेगा, जैसे अभी आगे क्वेश्चन में आप देखेंगे। ठीक है, तो फिर से कहूँगी कि जो भी क्वेश्चन पढ़िए बहुत अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, समझिए उस चीज़ को कि इसका यूटिलिटी कहाँ कहाँ हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है एनिलीन से। पहले एनिलीन को ट्रीट करिए NaNO2 और HCl के साथ, फिर जो बना उसको बॉयल कीजिए H2O मतलब एसिडिक मीडियम में बॉइलिंग कीजिए। ठीक है, तो देखिए डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्म अल्कोहल विथ बॉइलिंग वाटर एंड एसिडिक मीडियम। तो NH2 जब NaNO2 HCl के साथ ट्रीट करेंगे तो वो डाइजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि N2Cl के फॉर्म में दिख रहा था आपको ऊपर, वो कन्वर्ट हो गया किसमें, डाइजोनियम में। और इस डाइजोनियम को जब बॉइलिंग करेंगे एसिडिक मीडियम में तो क्या देगा, फिनॉल देगा। बात आ गई समझ में आपके। तो जस्ट लाइक ऊपर जैसा ही था, इसलिए इसको बताया आपको कि इस टाइप से एनिलीन लिख के दे दिया। एनिलीन को पहले कन्वर्ट कर दीजिए डाइजोनियम में, और फिर डाइजोनियम का तो पता ही है आपको, यहाँ पे अभी आपने ऊपर देखा था कि डाइजोनियम क्लोराइड है, तो इसको एसिडिक मीडियम में जब आप बॉयल करेंगे तो एल्कोहल दे रहा था, वही है। तो बस एक स्टेप थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, एनिलीन को पहले डाइजोनियम में कन्वर्ट कीजिए। तो एनिलीन को डाइजोनियम में कन्वर्ट करने के लिए ये लिखना पड़ता है NaNO2 HCl। ठीक है, बात आ रही है आपके समझ में। ऑर्गेनिक में थोड़ा सा आपको माइंड को ये करके पढ़ना होता है कि बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है एक ही से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कन्वर्ट करना है। देखिए कन्वर्सन आ गया आपका, इथेन अमीन को कन्वर्ट करना है एथेनोइक एसिड में। तो कुछ नहीं है, इथेन अमीन लिया, इसको एल्कोहल में कन्वर्ट किया। एल्कोहल को जब आप ऑक्सीडेशन कर देंगे उसका इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KMnO4, वो एथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कन्वर्सन है। कन्वर्सन का एक सेपरेट वीडियो भी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आई बटन में मिलेगा, आप देख सकते हैं, उसे यूजफुल होगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोबेंजीन टू फिनॉल। नाइट्रोबेंजीन टू फिनॉल, तो देखिए नाइट्रोबेंजीन है, उसको पहले एनिलीन में कन्वर्ट किया, अब एनिलीन को आपने डाइजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट किया। डाइजोनियम क्लोराइड को जैसे ही आप करेंगे एसिडिक मीडियम में बॉयल तो फिनॉल बनेगा। अभी आप पीछे जितना आपने अगर रेगुलर मतलब वीडियो को वॉच किया होगा शुरू से अभी तक यहाँ तक आए हैं तो आप समझ गए होंगे कि फिनॉल बनाना आपके लिए बाएं हाथ का काम है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। NO2 को कन्वर्ट कर लिया एनिलीन में, यहाँ के बाद तो आपने पीछे पढ़ा ना अभी, एनिलीन को फिर आपने डाइजोनियम में चेंज किया, डाइजोनियम के बाद इसको फिनॉल में कन्वर्ट कर लिया। समझ गए आप कैसे कैसे होता है काम। उसके बाद देखिए एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, एनिलीन को किस में कन्वर्ट करना है, हमें क्लोरोबेंजीन में करना है। तो देखिए एनिलीन लिया, उसको पहले डाइजोनियम में कन्वर्ट कीजिए। देखिए ये हमेशा याद रखिएगा, मैक्सिमम रिएक्शन एनिलीन का तभी होगा जब आप उसको डाइजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट करते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट उसका बनाते हैं। ठीक है, तो डाइजोनियम में कन्वर्ट करने का तरीका है HNO2 के साथ ट्रीट कीजिए, उसको कन्वर्ट हो गया। और उसके बाद Cu2Cl2 यानी सैंडमेयर रिएक्शन इसे कहते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन कराते हैं Cu2Cl2 के प्रेजेंस में, तो ये N2 आपका नाइट्रोजन गैस बन के लिबरेट हो जाता है, जबकि क्लोरीन यहाँ इंट्रोड्यूस हो गया, तो बन गया क्या, क्लोरोबेंजीन। कुछ है मैं मुश्किल, कुछ मुश्किल नहीं है, जो बातें आप अगर पूरी सुन लेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा बनाना। ठीक है, फिर देखिए नाइट्रोबेंजीन को बेंजोइक एसिड बनाना है। तो आपने देखिए यहाँ तक तो किया था, नाइट्रोबेंजीन को फिनॉल बनाया था, तो नाइट्रोबेंजीन को बेंजोइक एसिड में कैसे करेंगे, तो पहले नाइट्रो को कन्वर्ट किया किसमें, एनिलीन में, एनिलीन को फिर कन्वर्ट कीजिए डाइजोनियम क्लोराइड में। अब इस डाइजोनियम क्लोराइड को ट्रीट कीजिए CuCN के साथ, CuCN और KCN के साथ, तो आपको साइनाइड ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये एक ट्रिक भी है कि साइनाइड ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया और उसको जब आप हाइड्रोलिसिस करते हैं आप ना, तो वो एसिडिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि ये भी मैंने आपको कन्वर्सन वाले वीडियो में पढ़ाया है, आप देखेंगे तो आपके याद हो जाएगा। देखिए यहाँ याद कर लीजिए, हमेशा हाइड्रोलिसिस ऑफ CN होता है तो COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया, यहाँ पे CN आया, हाइड्रोलिसिस कर दिया तो बेंजोइक एसिड बन गया। ये हमारा क्या है, बेंजोइक एसिड। अब आपको बता दूं कि कन्वर्सन जब कभी भी बनाइएगा बच्चों, तो जो भी आपका है ना, सबका कंपाउंड का नाम लिखिएगा, उससे अच्छे से मार्क्स आ जाता है। यानी एक की जगह पे 4 मार्क्स नहीं आ जाएगा, लेकिन 1 मार्क्स आपको पूरा आ जाएगा, या 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 मार्क्स पूरा आ जाएगा। ठीक है, ये तरीका होता है। जैसे मैंने कहीं कहीं नहीं लिखा है, मेरे बच्चे होशियार हैं, लिख लेंगे एनिलीन। तो इस तरीके से आप करेंगे, बात समझते जाइए, आपको लिखना है, आपको करना है। ठीक है, अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, एमीन्स आर मोर बेसिक देन एल्कोहल्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिकुलर मासेज। यानी एमीन जो होते हैं ज़्यादा बेसिक होते हैं अल्कोहल से, जबकि उनका कंपेरेबली देखा जाए तो मॉलिकुलर मास आपको सिमिलर दिखेगा, उसके बावजूद एमीन्स मोर बेसिक होता है देन एल्कोहल। वाई, तो यहाँ जैसे आप लिखना स्टार्ट करोगे, यहाँ से लिखोगे एमीन्स आर मोर बेसिक देन एल्कोहल ऑफ कंपेरेबल मॉलिकुलर मासेज बिकॉज एन एटम बीइंग लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कैन इजिली डोनेट इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू अ प्रोटॉन देन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव O atom which hold electrons more tightly than N, hence amines are more basic than alcohol। यानी कि नाइट्रोजन जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन है, ये तो पता है। तो नाइट्रोजन इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाता है प्रोटॉन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो उसको इलेक्ट्रॉन दे पाता है नाइट्रोजन, जबकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए वो टाइटली बॉन्डेड रहता है अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के साथ, इसलिए वो डोनेट इजीली नहीं करता है। दैट्स वाई एमीन मोर बेसिक देन एल्कोहल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें एल्कोहल को भी कवर कर लिया गया है एमीन के साथ, इसलिए भाई भाई है दोनों एमीन और एल्कोहल, इसलिए ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, इसलिए यहाँ मेंशन किया है। 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है ये।
क्वेश्चन नंबर 9 है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन क्या होता है, व्हाट इज हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो बस हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन का यूज होता है प्राइमरी एमीन बनाने में। क्या क्या इसमें डाला जाता है वो देख लीजिए। इट इज अ मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एमीन्स बाय ट्रीटिंग एन अमाइड विथ ब्रोमीन इन एन aqueous और एथेनोलिक सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपको याद करना होगा क्या क्या डाला जाता है। द एमीन सो फॉर्म कंटेन्स 1 कार्बन लेस देन दैट प्रेजेंट इन द पेरेंट अमाइड, यानी पेरेंट अमाइड में जितने कार्बन है उससे 1 कार्बन लेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अमाइड। ठीक है, ये अमाइड हो गया। Br2NaOH के साथ आप ट्रीट करते हैं तो RNH2 बनेगा, यानी इसमें एक देखिए यहाँ 1 कार्बन कम है ना, यहाँ RCO था जबकि यहाँ RNH2 हो गया। तो इस तरीके से N2CO3 2NaBr2H2 तो रिएक्शन को बैलेंस किया गया है। ठीक है, तो ये रिएक्शन याद रखना है अमाइड Br2NaOH, फिर आप लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे आप लिखेंगे कि ठीक है, तो जो आपको बताया है उस तरीके से ये रिएक्शन लिखना बहुत जरूरी है, इसको ध्यान से रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा राइट स्ट्रक्चर ऑफ N इथाइल मिथाइल इथेनामाइड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे N इथाइल मिथाइल है तो N इथाइल मिथाइल हो गया, ये तरीका है। N हो गया, सब्स्टिट्यूटेड हो गया ये। उसके बाद इथेनामाइड है तो इथेनामाइड है तो CH3 हो गया ये, तो इथेन हो गया 2 कार्बन, और अमाइड के लिए CO ग्रुप, जैसे अभी था ना यहाँ पे अल्केनामाइड, तो यहाँ इथेनामाइड था तो इथेनामाइड किसके लिए हो गया, 2 कार्बन के लिए हो गया। तो यहाँ पे जैसे इसमें जैसे आपने अमाइड अभी देखा ना, अमाइड ग्रुप ये CONH2 को अमाइड ग्रुप कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या हो गया, यहाँ पे N का H जो है वो रिप्लेस हो गया किससे, इथाइल और मिथाइल से। बात आई समझ में, इथाइल और मिथाइल से रिप्लेस हो गया। कोई मेहनत नहीं है, आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके दिमाग में रह जाएगा, ये अमाइड ग्रुप का पहचान है। ठीक है, ये जो है RC⋅ONH2 यही है अमाइड ग्रुप ये। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 11 आप देख रहे हैं, ये 5 मार्क्स क्वेश्चन है, पूछा हुआ है। ठीक है, आपका ऑल इंडिया 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं 5 मार्क्स में। एन एरोमेटिक कंपाउंड A of molecular formula C7H6O2 undergoes a series of reaction as shown below. Write the structure of A, B, C, D and E in the following reaction. यहाँ पे आप दे दिया C7H6O2A, अब यहाँ पे NH3 हीट किया तो ये बना। अब इसको क्या Br2NaOH के साथ ट्रीट करेंगे तो B बनेगा, तो B क्या बनेगा, फिर इसको ऐसे ट्रीट करोगे तो C बनेगा, तो वो क्या बनेगा, B को ट्रीट करेंगे Br2 aqueous के साथ तो E बनेगा, तो E का बताना है। और इसको जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ईथर के प्रेजेंस में करोगे तो D बनेगा, तो वो क्या बनेगा ये बताना है। तो ये समझ में आ गया कि क्वेश्चन 5 मार्क्स का क्यों हुआ, क्योंकि पूरा थ्योरी जिसको अच्छे से कवर रहेगा वही इस क्वेश्चन को बना पाएगा। ठीक है, बाकी जो 5 मार्क्स में क्वेश्चन आने हैं कैसे आएंगे, जो भी पीछे आपने 1, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स का पढ़ा ना, उसको 1-2 को मिक्स करके दे देगा। 2 को जैसे 2 ठो आपको दे देगा नॉमेनक्लेचर लिखने के लिए और उसी में 1 दे देगा हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन लिख दीजिए, तो हो गया 5 मार्क्स का क्वेश्चन। इसलिए 5 मार्क्स का ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ये इस टाइप का क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स में, तो इसको यहाँ कलेक्ट किया है मैंने। 5 बाकी जो आपने पीछे पढ़ा सबको ध्यान में रखिए, उसी को मिक्स मैच करा के 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनाया जाता है। तो ये देखिए C7H6O2A NH3 हीट किया तो ये अमाइड बन गया। ठीक है, अमाइड ग्रुप हो गया ये। उसके बाद इसका जब रिडक्शन होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ईथर के प्रेजेंस में जो होता है उसको रिडक्शन कहते हैं। रिडक्शन होगा तो बनेगा C6H5CH2NH2, ये हो गया D, यानी बेंजाइल एमीन बनेगा। यानी आपका इस प्रोडक्ट को जब आप रिडक्शन कराते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हुआ, बेंजाइल एमीन में कन्वर्ट हुआ। इसको बना के प्रैक्टिस करेंगे आप। ठीक है, बेंजाइल एमीन। अब इसी का दिया था आगे कि इसको जब आप ट्रीट करते हैं Br2NaOH के साथ तो क्या बनेगा, तो वो बनेगा एनिलीन। Br2NaOH के प्रेजेंस में करेंगे तो क्या बनेगा, एनिलीन। जस्ट ये क्या कौन सा रिएक्शन है, बैक में आपने पढ़ा हॉफमैन ब्रोमाइड वाला है, हॉफमैन ब्रोमाइड वाला। हॉफमैन ब्रोमाइड में था ना अमाइड ग्रुप है और उसको ट्रीट करो Br2NaOH के साथ तो वो बना देता है प्राइमरी एमीन। ठीक है, तो ये प्राइमरी एमीन ही है लेकिन एरोमेटिक है सिर्फ। ठीक है, तो हो गया, आपके समझ में आया। मैं बार बार क्यों कह रही हूँ कि जो पीछे जो भी आपने स्टार्टिंग से पढ़ा सबको दिमाग में रखिए तो आपका अपने आप बनने लगता है। ठीक है, एनिलीन बन गया। अब इस एनिलीन को जब आप Br2 के साथ ट्रीट करेंगे तो उसको ब्रोमिनेशन कहते हैं। तो जब एनिलीन को Br2 के साथ ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बनेगा। तो ये एक ब्रोमीन के साथ बन गया, 3 जगह पे इंट्रोड्यूस हो गया ब्रोमीन। ठीक है, अब इस बी को, यानी ये बी प्रोडक्ट हो गया मेरा, पीछे आप देख सकते हैं। ठीक है, बी हो गया और ये हमारा ई बन गया। अब बचा बारी सी का। तो जब इसको आप एसिटाइलेशन करते हैं एनिलीन का तो बनता है एसिटामाइड। ठीक है, NHCOCH3, ये सी हो गया एसिटामाइड। तो क्वेश्चन ये 5 मार्क्स का है। देखने में आपको मेहनत इसमें ज़्यादा नहीं है, 5 मार्क्स एकदम 100% आ जाता है। 5 मार्क्स 5/5 आ जाता है आपको। लेकिन इसके लिए क्या है, आपको पूरा थ्योरी पे दिमाग रखना होगा अपना कि हाँ कहाँ क्या क्या बताया गया। सारा कुछ मैंने यहाँ पे जो भी था आपका सिलेबस वो कवर किया है बच्चों। आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी होगी तो आपके समझ में आ गया होगा कि क्या इंपॉर्टेंस है इस वीडियो का। ठीक है, तो अगर वीडियो आपके समझ में आ गई हो, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा,
शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और ये वीडियो थोड़ी लंबी है और कहीं कहीं एक ही बात को बहुत बार रिपीट किया है, तो वो सोच समझ के किया है मैंने कि आपके दिमाग में वो बात डालना होता है। जब बच्चे के दिमाग में कोई बात डालनी होती है तो उसको रिपीटेशन में करना ही होता है, तभी बच्चे के दिमाग में वो बात क्लिक करता है। ओके, तो चलिए, वीडियो लंबी है, थोड़ा स्किप करके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को विद बेल आइकन, ताकि जैसे ही वीडियोस डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे देख सकें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।